आज हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था फलन क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंट रूल्स। साथ ही हमने ये भी जाना था कि इससे फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो आज जो फलन में सबसे पहला टाइप है वो है अंतःक्षेपी फलन। इसे हम बोलते हैं इनटू मैपिंग। ये कहता है कि यदि फलन f फ्रॉम a टू b इस प्रकार है कि समुच्चय b में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो f के अंतर्गत a के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो f को a से b पर का अंतःक्षेपी फलन की इनटू मैपिंग कहते हैं। आइए अब हम इसे आरेख के माध्यम से समझते हैं। हमने एक समुच्चय A लिया और एक B लिया। इसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3। यहाँ पे हमने ले लिए A, B और C। मैपिंग इस तरीके से है, 1 के साथ A की मैपिंग, 2 के साथ B की मैपिंग और 3 के साथ भी आपकी B की मैपिंग है। इसी तरीके से हमने एक और मैपिंग ले ली, A और दूसरी B। इसमें हमने लिया 1 और 2। यहाँ पे हमने ले लिया A, B और C। ये इस तरीके से है, 1 की मैपिंग A से है, 2 की मैपिंग B से है। इसी तरह हमने एक और मैपिंग लिया A और B। यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3 और 4। इस साइड लिए A, B और C। ये मैपिंग इस तरीके से है, 1 की मैपिंग A से, 2 की मैपिंग B से, 3 की मैपिंग भी है B से, 4 की मैपिंग है C से। अब आप देखिए इनटू मैपिंग में क्या कह रहा है कि समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जो F के अंतर्गत A के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यानी कि B में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर छूटना चाहिए जो कि A के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। इसमें आप देखेंगे एक एलिमेंट छूटा है, इसका मतलब ये आपका इनटू मैपिंग है। इसमें एक एलिमेंट छूटा है, ये भी आपका इनटू मैपिंग है। इसमें देखिए A, B, C तीनों की तीनों एलिमेंट्स A के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड, यानी कि किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। एक भी एलिमेंट B में नहीं छूटा है, इसका मतलब ये है ये इनटू मैपिंग नहीं है। अब देखिए फलन का दूसरा प्रकार, जिसे आच्छादक फलन या फिर ऑनटू और सब्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। यदि फलन f फ्रॉम a टू b इस प्रकार हो कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव की f इमेज B में तथा B के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज A में अवश्य हो। वो कह रहा है कि देखिए इस इनटू मैपिंग में B का कोई एलिमेंट छूटना चाहिए था। ये उसने कहा है कि समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा ज़रूर है जो कि A के किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि B के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज A में अवश्य, यानी कि इससे B में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए कि जिसकी A में प्री इमेज ना हो। अब इसे आरेख से समझते हैं। एक सेट A और एक सेट हमने B ले लिया। यहाँ हमने एलिमेंट ले लिए 1, 2 और 3। यहाँ हमने ले लिया A, B, C। इनकी मैपिंग इस तरीके से है, 1 की मैपिंग A से, 2 की मैपिंग B से और 3 की मैपिंग भी B से है। एक और सेट हमने लिया A, B। यहाँ हमने एलिमेंट लिए 1, 2। यहाँ हमने ले लिया A और B। इनकी मैपिंग इस तरीके से है, 1 की A से, 2 की B से। भी एक और सेट बनाते हैं A और B। यहाँ A में एलिमेंट है आपके 1, 2, 3 और 4। यहाँ एलिमेंट है आपके A, B और C। इनकी मैपिंग इस तरीके से है, 1 की A से है, 2 की B से है, 3 की C से है और 4 की भी C से है। अभी आप फिर से अगर इस ऑन टू मैपिंग की परिभाषा को समझेंगे तो कह रहा है कि B के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज A में अवश्य हो। मीन्स कि यहाँ जो ये आपके एलिमेंट्स बचे हैं इनकी A में कोई ना कोई इमेज ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे A की प्री इमेज 1 है, B की 2 और 3 है, पर यहाँ पे C की प्री इमेज A में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। यहाँ देखिए A की प्री इमेज 1 है, B की 2 है, यानी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, ये आपकी ऑन टू मैपिंग है। यहाँ A की प्री इमेज 1, B की 2, C की 3 और 4 दो प्री इमेज है,
इसका मतलब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, इसलिए ये भी आपकी ऑन टू मैपिंग है।